नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एसवी किसान सुविधा चैनल में। किसान भाइयों, अभी हमारी जो रबी की जो फसल है उसका बीमा का समय चल रहा है। आप 31 दिसंबर तक बीमा अपनी फसलों का करवा सकते हैं। आपके ज़िले में जो भी कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टेंडर ले रखा है उसके माध्यम से आप अपना बीमा करवा सकते हैं। इसकी जो लास्ट तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर के बाद आप बीमा नहीं करवा सकते। जिन भी किसान भाइयों को बीमा से नहीं करवाना है और वो उन्होंने बैंक से केसीसी ले रखा है, उनका स्वतः ही जो बीमा हो जाता है। अगर उसको नहीं करवाना चाहते हैं तो वो 24 दिसंबर 2024 तक बैंक में जाकर, जो भी संबंधित बैंक है या समिति है उसमें जाकर लिखित में सूचना देकर उस योजना से आप बाहर हो सकते हैं। किसानों द्वारा रबी मौसम में खेतों में जो वास्तविक रूप से जो बोई गई जो फसल है, आपने जो भी फसल बो रखा है, लेकिन बैंक के माध्यम से, जैसे आपने सरसों की फसल बो रखी और बैंक ने आपका गेहूं का बीमा कर दिया है, तो इसकी सूचना आप 29 दिसंबर 2024 तक दे दें बैंक में, जिससे कि आपकी जो वास्तविक फसल है, जो भी आपने जो फसल बोई है उसका ही बीमा हो सके। इसकी पात्रता की बात करें तो किसान भाइयों, कोई भी ऋणी कृषक है जिसने बैंक से लोन ले रखा है, या गैर ऋणी कृषक है, या कोई बटाईदार किसान है, वो सभी इसमें बीमा करवा सकते हैं। इसकी जो लास्ट तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 है। इसमें किसान भाइयों, आपका जो भी आपने केसीसी ले रखा हो या कोई भी प्रकार का ऋण ले रखा होता है तो उसका बीमा स्वतः हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कोई किसान ने लोन नहीं ले रखा है और वो भी लोन अपना बीमा करवाना चाहता है तो वो नज़दीकी ई मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकता है। इसकी आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान भाइयों, आप अपनी जो नवीनतम जो जमाबंदी है, बैंक पासबुक की कॉपी है, आधार कार्ड है, इनको ले जाकर आप अपना बीमा करवा सकते हैं। इससे किसान भाइयों, जब आप अपना बीमा करवा लोगे तो आपकी जो फसल है, जिस प्रकार से हम अपना खुद का बीमा करवाते हैं, अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं, उसी प्रकार से ही अपनी फसलों का बीमा है। जब आप बीमा करवा लेते हो तो फसलों का बीमा करवाने से बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न जो भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बेमौसम बारिश आ जाना या कोई भी प्रकार की जो बड़ी आपदा है, उससे अगर आपकी फसल में नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें जो किसान का जो शेयर होता है, किसान को कितना पैसा जमा करवाना पड़ता है प्रति हेक्टेयर 4 बीघा में अधिकतम, जो भी सरकार ने इसका शुल्क तय कर रखा है कि 1 हेक्टेयर पे किसान को कितना मिलेगा, उसका 1.5% आपको प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। आप 1.5% प्रीमियम राशि जमा करवा कर, जिस प्रकार से आपने खरीफ फसलों का बीमा करवाया था उसमें जो प्रीमियम राशि जो 2% थी, वो ही रबी की जो फसलें हैं, सरसों गेहूँ, इनमें उसकी जो बीमित राशि का जो प्रीमियम जो हिस्सा है वो आपको 1.5% जमा करवाना होगा। आप 1.5% जमा करवा कर आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों की कौन सी फसल में कितना बीमित राशि है और उसका 1.5% कितना बनता है, तो आपने अगर सरसों की फसल का जो बीमा करवाते हो तो उसकी जो बीमित राशि है वो 1,03,337 रुपये है और उसकी जो प्रीमियम जो राशि है वो 1550 रुपये आपको जमा करवाना होगा। आपका 1 हेक्टेयर का बीमा हो जाएगा। अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर 91,835 रुपये बीमित राशि है, जिसका 1.5% 1,378 रुपये होता है, वो जमा करवा कर आप बैंक में या किसी भी समिति में या फिर ई मित्रा के माध्यम से, CSC के माध्यम से आप उसको जमा करवा कर आप अपनी गेहूँ की फसल का बीमा करवा सकते हैं। बात करें चना का, तो चना की जो बीमित राशि है वो 80,244 रुपये है और उसकी जो प्रीमियम राशि जो 1.5% बनती है वो 1204 रुपये है। इसको जमा करवा कर आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अगर जौ का आपको बीमा करवाना है तो जौ की जो बीमित राशि है वो 61,935 रुपये है। उसकी जो 1.5% जो इसका राशि है 929 रुपये है। 929 रुपये जमा करवा कर आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हो। इसी प्रकार किसान भाइयों, आप अपनी फसल का बीमा स्वतः करवा सकते हो।
मैंने आपको तारीखों के बारे में भी बता दिया है कि बीमा करवाने की जो लास्ट तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 है। लेकिन अगर आप अपनी फसल को बदलवाना चाहते हो तो उसके लिए आप 29 दिसंबर 2024 के बाद में आप अपनी फसल को चेंज नहीं करा सकते, आप नहीं बदलवा सकते। इसलिए 29 दिसंबर 2024 तक आप अपनी लिखित में सूचना देकर आप अपनी फसल का नाम परिवर्तन करवा सकते हो। अगर कोई भी किसान इस योजना से बाहर होना चाहता है तो वो 24 दिसंबर तक बैंक में जाकर लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकता है। तो ये था किसान भाइयों आज की सूचना। आप आपके जो भी किसान भाई सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं उनको आप सूचना देकर उनकी उन फसलों का बीमा करवा दें। इससे आपको विभिन्न प्रकार की जितने भी प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा होती है इससे आपको जो भी सरकार के द्वारा जो तय बीमित राशि तय निर्धारण की गई है वो आपको एक आर्थिक जो आपकी जो नुकसान होता है, क्षति होती है, उसमें आपकी भरपाई की जाती है, जिससे कि आपकी आर्थिक नुकसान नहीं हो और आपकी जो फसल जो उगाने की जो क्षमता है, जो खेती करने की जो क्षमता है वो निरंतर बनी रहे, यथावत बनी रहे। इसलिए सरकार के माध्यम से इस बार बीमा करवाया जाता है कि आपको कोई भी घर से आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तो किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारी